नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और हाल ही में 15 अगस्त गई है और रक्षाबंधन के आते आप देखते हैं पतंगों से पूरा आसमान रंग बिरंगा हो जाता है और भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। पर वहीं पर एक बात बताना चाहेंगे, लगातार हर साल जब भी रक्षाबंधन आता है या जन्माष्टमी आते हैं लोग पतंगों के शौकीन होते हैं और गट्टू डोर जो है वो किस तरह से मौत का कारण बनती है। बैन होने के बाद भी जम्मू में दुकानदार धड़ल्ले से बेच रहे। आखिर किसकी लापरवाही, किसकी शय पर ये काम हो रहा है। आज हमारे साथ एक युवक हैं जिनकी उम्र लगभग 19 साल है। इनके साथ तक मारपीट की गई है। मारपीट इसके लिए की गई क्योंकि जो इनका कहना हमारे तक फ़िलहाल ये MLC हुआ है इनका राम मेहरा नाम है और ये MLC हम आपके सामने दिखा रहे हैं आपको। ये है MLC की कॉपी हमारे पास और यहाँ पर लिखा गया, असॉल्ट किया गया है और इस बच्चे को सर पर देख रहे हैं आप, पट्टियाँ बंधी हैं, चोटें आई हैं और इसका ये कसूर था कि अपने दोस्त के साथ गया, गट्टू इसका दोस्त खरीदने गया था और जब गट्टू लिया वहाँ से तो वो गट्टू सही नहीं निकला। जब वापस करने गए तो वहाँ के दुकानदार ने इन्हें मारा और इस समय जो हम आप इसी यानी जानीपुर में आए हुए हैं और वहीं पर आप देख रहे हैं युवक हमारे साथ, इसी से जानते हैं। पर वही हमारा सवाल रहेगा, आखिर किन कमियों की वजह, कहाँ पर कमी है, किसकी शाय पर लगातार आज भी दुकानदार धड़ल्ले से गट्टू बेच रहे हैं। सूत्रों के आधार पर कुछ हमारे पास ऐसी बातें भी हैं जो फिलहाल समय आने पर ज़रूर उन्हें एक्सपोज करेंगे। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि हमारी जो सबकी बात तो नहीं करें, कुछ पुलिस कर्मियों की संलिप्ति होने के भी हमारे तक सूत्रों के आधार पर खबर हो रही है कि जिस एरिया में भी गट्टू बिक रहा है वहाँ पर पुलिस को जानकारी होने के बावजूद भी गट्टू बिक रहा है। एक तरह से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों को पकड़ रही है जो गैर कानूनी तरीके से गट्टू को बेच रहे हैं, जो लगातार बैन है और किसी की जान भी जा सकती है। और उसी के चलते चलिए जानते क्या हुआ तो पूरी बात बताओ। मैम मेरे फ्रेंड ने परसों यहाँ पे एक शॉप है हमारे पिछले मोहल्ले में, वो उसने वहाँ से गट्टू ख़रीदा होगा। उसने उसको बोला कि ये तेरी डोर ख़राब है, तो वो कहता कि मेरी दुकान पे अभी रश पड़ा हो, तो घर जाके इसकी पैकिंग खोलना, अगर ख़राब निकला तो वापस कर देना। तो वो घर पे जाके उसने खोला तो वो आगे ना ख़राब निकला। तो वो घर पे जब वापस आया शॉप पे, उसने बोला ये ख़राब है। उसने बोला गट्टू दे दो मेरे को, मैं आपको 300 रुपीज़ दे देता हूँ, 300 का ले जाना, मैंने जिससे लाया मैं उसको दे दूँगा। उसने बोला ठीक है। हम कल शाम को गए उसके पास, हमने बोला कि ऐसे ऐसे बात है रोहित, ये ख़राब निकला है तो पैसे दे दे वापस। कहता चलो चलो यहाँ से निकलो। उसने हमें गाली गलौच भी की, अपनी दुकान पे था वो, कोई मैं आटे चावल नहीं बेच रहा हूँ। तो उसने ऐसे से बात करके हमें बोलता, मैंने बोला यार रोहित गालियाँ क्यों निकाल रहा है। कहता तू क्या कर लेगा। मैंने कहा क्या करना है। कहता वो बाहर आया, उसने इतने में मेरे को 2-3 थप्पड़ मार दिए। जिन्होंने मारा उनका नाम रोहित सिंह था नाम है उसका। हाँ। अच्छा। तो साथ में उसका भाई भी आ गया, उसने मेरे को कॉलर से पकड़ के धक्के धुक्के दिए। उसकी मम्मा डंडा लेके आए, मैं वहाँ से चले गया। मैंने अपने ब्रदर को बताया नीचे जाके, वो कहता चल हम पूछते हैं भाई क्यों मारा आपने। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ गए? हाँ जी हाँ जी, हम वहाँ से गए। आपको नहीं पता कि गट्टू बैन है खरीदना या बेचना? मैम ये धड़ल्ले से बेच रहे हैं तो हमें खरीदने को क्या है, अगर ये बेच रहे हैं। हम वापस गए वहाँ पे, तो वापस मेरे फ्रेंड जब नीचे चले गए, हम ऊपर से वापस आ रहे थे, इन्होंने मेरी बाइक रोक ली, मेरे से मेरी बाइक छीन ली है इन्होंने। इनके घर के आगे पीछे वाले उन सबको बताया कि ये गट्टू बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ के कोई हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं अपने से, हम उनको जिनको मानते नहीं कि वो प्रेसिडेंट है या नहीं, उन्होंने आज तक हमारी कुछ सुनी भी नहीं है। वो हमेशा एक साइड बात सुन के अब उनकी साइड से ही। यहाँ की कारपोरेटर कौन है आपके? यहाँ के सुभाष शर्मा। उन्हें नहीं पता ये गैर कानूनी गट्टू बेच रहे हैं अगर हो रहा है। हाँ। उन्हें इसके खिलाफ हाँ, पर उन्होंने ये वाले टॉपिक ही नहीं छेड़ा। उन्होंने टॉपिक और कुछ ले लिया कि ये हमारी शॉप पे आए, इन्होंने ऐसे लड़ाई कर ली है। और उस बात को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उनके नेबर से मैंने उनको ये बात बताई, इन्होंने मुझे मारा। उन्होंने मेरी बात नहीं, उन्होंने बोला कि तू लड़के लेके आया, ये मोहल्ला है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। तो उन्होंने सबने मेरे को मारा है, मेरे पाँव में रॉड पड़ी हुई है मैम, मेरी ये स्वेलिंग है। उन्होंने डंडे से मारा मेरे को नीचे, मतलब कि मेरे पे कोई 7-8 जने पड़े थे, जिनमें से एक का नाम रोहित सिंह है, एक का नाम राहुल है, उसका भाई इसकी मदर थे, एक का नाम है अश्विनी शर्मा जिनको सोनू बोलते हैं, और एक है राकेश सिंह उनको कालू बोलते हैं, और एक है दानिश, और एक का नाम है मंगाराम। इन्होंने सबने मेरे को मारा। इन सबने मैम ड्रिंक्स की हुई थी, शराबें पी हुई थी इन्होंने, और इनमें से एक ने कोई मेडिकल नशे वगैरह भी किए थे। इनको खड़े होने की कोशिश नहीं थी और ये सब मेरे ऊपर ऐसे मेरे को मार रहे थे जैसे मेरे को जान से मार। सारे इसी मोहल्ले के? हाँ, सारे इसी मोहल्ले के। इन्होंने मेरे को जान से मारने की कोशिश किया और मैं वहाँ से, मेरे दोस्तों ने जब उनको मेरे को छुड़वाया उनसे, वो उनको मार लग पड़ा। मैं वहाँ से अपनी जान छुड़वा के पैदल भागा हूँ मैम, बिना, मेरी चप्पल भी टूट गई हुई थी। वहाँ स्टेशन में गया मैम, मैं नीचे गया रोड तक, मैंने अपने भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को लिया हॉस्पिटल सरवाल। वहाँ पे हमने MLC का, मेरे को ब्लीडिंग हो रही थी, मेरा सिर फाड़ दिया हुआ था। उन्होंने मुझे रेफ़र किया, मैं ड्रेसिंग वगैरह की, बख्शी नगर के। वहाँ पे फिर रात को सर वगैरह आए, हमने उनको बताया ऐसी बात नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आज सुबह पुलिस स्टेशन आना। सारी बात है मैम, इनको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कॉर्पोरेटर सुभाष शर्मा।
वो क्यों कर रहे हैं सपोर्ट? ऐसे कि वो अपने वोट बचाने के लिए कि मेरा वोट नहीं टूटे, वो सारे वहाँ पे किया है कि हमारा वोट नहीं टूटे, मैं उनकी साइड दे दूंगा, इसकी वजह से वो उनकी सपोर्ट करते हैं हर बार। साइड की वो तो सबके लिए है ना, अगर किसी ने भी गलती मैम हुई वो उन्होंने आज तक हमारी गली में आके हमसे ये चीज़ नहीं पूछी है कि आपको क्या दिक्कत है। अगर उन्होंने एक साइड बात सुनी है ना, आपकी गलियों की तो हालत हाँ बड़ी मैम वो यहाँ पे आके देखते भी नहीं है, जब उनको वोट चाहिए था फिर वो आते हैं। और मेरे पास इस चीज़ का ये भी प्रूफ है कि हमने आपने ये जो आप इन पे आरोप लगा रहे हैं, जिनका भी नाम ले रहे हैं दुकानदार, क्या सबूत है आपके पास कि वाकई वो गट्टू बेच रहे हैं? सारी बात मैम मेरे पास वीडियो पड़ी है, हमने उसको कॉल की हुई थी कि रोहित ऐसे ऐसे बात है, तो कहता मैंने पुलिस, उसने मेरे फ्रेंड को बोला मैंने पुलिस के डर से गट्टू गायब कर दिया हुआ है। आपके पास है रिकॉर्डिंग? वीडियो पड़ी है, 1 मिनट में। हाँ जी, क्योंकि सबूत के तथ्य के आधार पर ही सारी बातें करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं, कल को ये ना आपके ऊपर ही उल्टा हो जाए। जी सुना दीजिए। कोई किसने कॉल किया था इनको? वीडियो बनाई हुई है? हाँ जी, ये इसका नंबर भी है, सब कुछ है। सामने करो सर। हेलो, और मेरी बात सुन। हाँ गट्टू गायब कर दिए ना? कर दिए तेरे पास पीस कितने पड़े थे तेरे पास? एक ही था वही बस। हाँ, तो वो आपने रिपोर्ट कराई है ना? तो सुभाष अंकल जा रहे थे ना, वो करा गए क्या राम? उसका पता नहीं, उसने नहीं करवाई अभी। हमने तो नहीं कराई। नहीं तो तूने गट्टू बेचा ही क्यों? तेरे को जब पता है बंदे ही ऐसे है, तूने इनको दिया ही क्यों फिर? क्या करता है यार अब? तूने इनको ये चीज बोली थी कि पीस खराब निकलेगा मैं वापस दे दूंगा? मैंने नहीं बोली थी यार। वो कह रहा है इसने ये चीज बोली थी कि पीस खराब निकलेगा मैं वापस कर दूंगा। मैंने बोला नहीं था, मैंने बोला मेरे सामने अब ये बोल रहा था, कह रहा था खराब हुआ, कह रहा रश पड़ा था तब दुकान पे, कह रहा तब रश पड़ा था दुकान पे, कह रहा छिड़ा था, मैं कल्ला ब्रांडे में खड़ा था। गट्टू घर, मेरी बात सुन, गट्टू घर पे मत रखना अभी। नहीं अब नहीं है, ठीक, एक ही था वो। चल ठीक है। ठीक है। मैम मुझे सभी गट्टू बेचे, ये लास्ट पीस था इसके पास, जिसकी वजह से इसने वो भी गायब कर दिया। क्या ज़्यादा भी और गायब कर दिया, और अभी बोला कि मेरे पास लास्ट था ये, इसकी वजह से इसको पुलिस का डर है। कंप्लेन करवाई आपने? हाँ जी मैम करवाई है, MLC हुआ है। हाँ जी, उन्होंने बोला था कि आज सुबह आना। जी हाँ जी मैम, गए हो सुबह? हाँ मैम जाना है, अभी जा रहे थे भैया के साथ, तो अब जाके सर को बताएंगे ऐसी ऐसी बात हुई है। ये आपके पास तो प्रूफ ऐसे संभाल के रखिएगा। ये लीजिए। आपका नाम क्या है सर? मैम राम मेहरा है मेरा नाम। राम मेहरा, बिल्कुल हमने बताया भी है। ये हमने जानीपुर में एक वाक़या हुआ है, और हमें समझ नहीं आती है कि पुलिस एक तरफ से छापामारी कर रही है कि गट्टू नहीं बिकना चाहिए, फिर भी गली कूचों में तो गट्टू बिक रहा है। तो ये तो ज़रूर एक साफ तौर पर दिखता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत ज़रूर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो यहाँ के कॉरपोरेटर हैं सुभाष जी, हमने पहले भी उनसे बात की थी, और उनसे खास करके उन पे निवेदन करते हैं, आपके मोहल्ले का, आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। इन चीज़ों में एक का नहीं, आपको दोनों पक्षों की सुननी चाहिए। और जो दूसरा पक्ष भी इस समय में सुन रहा है, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जिस तरह से राम मेहरा ने रखी है कि इन्हें इल्ज़ामात लगाए हैं कि पिटाई की गई है उनके द्वारा, गट्टू बेच रहे थे इनके दोस्त, जब गट्टू खरीदने गए हैं तो वहाँ पर इनके साथ मार पिटाई की गई है, क्योंकि गट्टू सही नहीं था। तो इनके दोस्त जब वापस करने गए, ये भी साथ गए, इन्हें गाली गलौज किया, और कुछ लोग ग्रुप बनाकर इन्हें मारने को पड़े, जिससे इन्हें चोटें आई और उनकी MLC भी हुआ है। और पर ये ज़रूर कहेंगे ऐसी चीज़ें करना ही क्यों? गट्टू बेचना और ख़रीदना दोनों ही अपराध है। फिर कैसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है? जब बेचेंगे तो ख़रीदने वाले तो ख़रीदार तो आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, जम्मू में कैसे पहुंच रहा है गट्टू, किस तरह से हर गली कूचों में लोग चोरी से बेच रहे हैं। और ये तो हो नहीं सकता कि बेचे और पुलिस को खबर ना हो। कई ऐसे तथ्य हमारे पास भी आए हैं, पर वह समय पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पे गश्त लगी जाए पुलिस की, बट वहाँ पे एक बार भी पुलिस आई भी नहीं है। और कल जब मुझे, आपका पुलिस स्टेशन जानीपुर पड़ता है? हाँ जी हाँ जी, मुट्ठी मैम, जब मेरे को कल मारा ना, और आधे लोग वो पड़े हैं कि उनके साथ मेरी पहले भी ऐसे बहस हुई थी पैसों के रिलेटेड घर वालों की, उन्होंने मुझे मारा था, मेरी उस टाइम पे भी बाजू फ्रैक्चर हुई थी, उन्होंने मैम उसी की दुश्मनी की वजह से और मेरे को मारा मैम। कल मेरे को रॉड पड़ी हुई है, उन्होंने मेरे को बहुत ही गंदे तरीके से मेरे को, मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा हूँ। ये लीजिए, गैर कानूनी काम भी हो रहे हैं, उसके बाद हाथापाइयाँ भी हो रही हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कहा, हमने पहले भी कहा था, पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए जिस तरह का माहौल है। और ख़ास करके राखी का त्यौहार आ रहा है, पिछले साल भी हमने बताया था कई घरों के चिराग बुझ गए थे। एक छोटा नन्हा बच्चा, उसकी गर्दन कट गई थी, इकलौता माँ बाप का बच्चा था, रिहाड़ी सरवाल के रहने वाले थे, और खुद सोचिए उसकी मदर की भी हाथ कट गया था। जब ये इस तरह की चीज़ें होती तो लोगों की जान को, यानी उनकी ज़िंदगी को हम खतरे में डालते हैं।
तो पूरी तरह से बैन तो है, पर बैन होने के बावजूद भी बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। जब बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे, जब बेचेंगे नहीं तो लोग क्या खरीदेंगे। वैसे खरीदना तो नहीं चाहिए, खरीदने वालों को चाहे वो बेचे भी कोई, पर हाँ इस पर एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की नज़र होनी चाहिए कि कौन लोग बेच रहे हैं। वो अगर उन पर वाकई साबित होता बेच रहा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, और उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए अगर वो इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लोगों के बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और वाकई अपराध है। तो देखा जाए तो फिलहाल हम एसएसपी जम्मू से ये निवेदन करेंगे, एसडीपीओ से भी निवेदन करेंगे, ज़रा इस मैटर को देखिएगा। कौन कौन गली कूचों में ये दुकानें हैं ना, वहाँ पर सरप्राइज़ आप जाकर वहाँ छापामारी कीजिएगा, खुद पता चलेगा। अन्यथा आने वाले समय में राखी के आते आते न जाने कितने घर के चिराग बुझेंगे, कितने घरों की चिराग यानी कि माता पिता के आंख का तारा उनसे दूर हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों से भी निवेदन है, गट्टू मत खरीदिएगा। ये अपराध तो है, पर कहीं ना कहीं गुनाह भी है। किसी की ज़िंदगी को आपकी वजह से अगर किसी की जान चली जाती है, उसमें आप भी भागीदारी, आपके उस अपराध की भी भागीदारी होगी। तो फिलहाल अपनी जनता से निवेदन करते हैं, गट्टू ना बेचिए ना खरीदिए। अगर आपके आसपास भी कहीं भी गट्टू बिक रहा है धड़ल्ले से और पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, आप तुरंत हम तक वो खबर लाइए, हम उसे एक्सपोज करेंगे या हम पुलिस तक पहुँचाएँगे, और ज़रूर उन लोगों को जो इस तरह से मौत का सामान बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।